हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 संख्यांकी के बारे में। तो संख्यांकी में हम बेसिकली आंकड़ों या परीक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो आंकड़ों या परीक्षणों का अध्ययन या गणना करने के लिए हम दो प्रकार की विधि अपनाते हैं। नंबर 1 आवर्गीकृत, नंबर 2 वर्गीकृत। यानी आंकड़ों या परीक्षणों की गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम दो तरह से विधि अपनाते हैं। नंबर 1 वर्गीकृत, नंबर 2 अवर्गीकृत। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें अध्ययन क्या क्या करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में मीन, मॉड, मीडियन। वर्गीकृत में सेम चीज, मीन, मॉड, मीडियन। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहेंगे माध्य, इसे कहेंगे बहुलक, इसे कहेंगे माध्यक या माध्यिका। तो सबसे पहले हम बात करें कि परीक्षणों को हम वर्गीकृत और अवर्गीकृत रूप में लिखते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है। एक विद्यार्थी के विषयों में अंक क्रमशः 20, 30, 25, 20, 30 इस प्रकार से दिया है। तो इन आंकड़ों का अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो माध्य को सीधा हम कह सकते हैं औसत। क्या कह सकते हैं? औसत। माध्य कोई नई चीज नहीं है बल्कि एक औसत ही है। इसे कहेंगे मीन या एवरेज। तो कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो इसके अगर माध्य की बात करें तो माध्य में हम इन आंकड़ों का योग और बटा में उनकी कुल संख्या लिख देते हैं और जो डिवाइड करने पर मान आता वही उसका माध्य हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो हम बात करें कि इस आंकड़े को वर्गीकृत और अवर्गीकृत रूप में किस प्रकार लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है। कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी हुई है। तो मान लीजिए इनकी ऊंचाई क्रमशः दी है 6 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट और फिर 6 फीट।
तो मान लीजिए किसी क्लास के 10 विद्यार्थियों की हाइट दी है, कहा जाए इसका माध्य बताओ। तो माध्य में हम क्या करेंगे, माध्य का बेसिकली फार्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या। अब कुल योग की बात करें तो इनको हम जोड़ेंगे और जितने इनके नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी क्वांटिटी जितनी होगी उतने से भाग कर देंगे। तो जोड़ें, 2 6 5 11 7 18 4 22 22 5 27 27 और 7 34 34 5 39 4 43 5 48 4 54। तो इस प्रकार हमको मिल गया 54। और इनका जो क्वांटिटी नंबर्स है वो है 10। तो 10 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5.4। इसका मतलब ये हुआ कि आंकड़ों का माध्य जो है 5.4 है। अब हम बात करें कि इन आंकड़ों को वर्गीकृत और अवर्गीकृत रूप में लिख करके कैसे मान निकालते हैं और इसमें क्या अंतर आता है। सबसे पहले इसमें आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो आंकड़ों में कुछ संख्याएं रिपीट, कुछ संख्याएं क्या हैं, रिपीट हैं। अगर इन रिपीट संख्याओं को हम काउंट कर लें, जैसे 5 1 2 3 4 4 बार, 5 कितनी बार है, 4 बार है। और 5 को 4 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 20। यानी 5 का योग कितना है, 20 है। 5 5 10 5 15 5 20। इसी प्रकार हम 6 को देख लेते हैं। तो 6 2 बार है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इससे गुणा करेंगे तो हमें 6 का योग मिल जाएगा यानी 12। उसके बाद अगर हम 4 को देखें तो 4 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अगर हम यहीं पर 5 7 को देखें तो 7 1 2 2 बार 2 लिख के 7 से गुणा करेंगे 14 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें संख्याओं का योग मिल गया, अलग अलग संख्याओं का योग मिल गया। अगर इन सब को जोड़ लें तो हमें टोटल योग मिल जाएगा, जैसे 20 12 8 12 8 20 20 40 और 14 54 मिल गया कि नहीं। और इन संख्याओं से हम और इस योग को हम संख्याओं से भाग कर देंगे। तो संख्याओं की संख्या देखो 7 2 बार है, 4 2 बार है, 6 2 बार है, 5 4 बार है। तो अगर हम इनका योग कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि संख्याएं कितनी हैं। तो 4 2 6 2 8 2 10, तो टोटल संख्याएं हैं 10। इस प्रकार हमें मान मिल गया 8.4। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम संख्याओं की फ्रीक्वेंसी लिख लें, मतलब बारंबारता लिख लें, वो संख्याएं कितनी बार आई हैं ये लिख करके और उनका गुणा कर लें तो हमें आंकड़ों को एक सरल रूप मिल जाएगा और एक कम जगह में हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं। तो हम बात करें आवर्गीकृत आंकड़ों की, किसकी, आवर्गीकृत आंकड़े। आवर्गीकृत अगर रूप की बात करें तो आवर्गीकृत रूप में सबसे पहले हम एक तरफ जो जो संख्याएं आई हैं उन्हें लिखेंगे, दूसरी तरफ वो कितनी बार रिपीट हुई हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पद या संख्या लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता या। तो इन आंकड़ों से
इन आंकड़ों को हम सारणी के रूप में लिखें। तो सबसे पहले आंकड़ों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी गिनती या कौन कौन से नंबर्स आए हुए हैं। तो इन आंकड़ों में देखा जाए तो 4, 5, 6 और 7 इतने नंबर्स आए हैं। जैसे तो यहाँ पर उन नंबर्स को लिख देंगे 4, 5, 6, 7। उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि एक नंबर्स कितनी बार रिपीट हुआ है। तो रिपीट 1, 2, 3, 4। जो 4 है वो 2 बार रिपीट हुआ है। 5 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। 6 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ। 7 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ। तो इस प्रकार हमें एक सारणी मिल जाती है। और कहा जाए इस सारणी का माध्य बताइए, तो माध्य क्या होगा? कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग का मतलब है कि जितने आंकड़े हैं उनका योग करना है। तो 4 2 बार है, तो इसका मतलब 4 2 बार है, तो 4 और 4 8, यानी 8 का 4 का योग 8 है। उसके बाद में 5 देखें तो 5 4 बार, यानी 5 4 बार है। इसका मतलब 5 5 4 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, या सीधा गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20। ऐसे 6 को देखेंगे तो इसका योग 12 है। 7 को देखेंगे तो इसका योग 14 आएगा। अब चूंकि ये जो है संख्या और बारंबारता का गुणा है, तो जो ये मिला है उसे कहेंगे f इंटू एक्स, यानी f और x का मल्टीप्लाई मिला है। तो इसको हम योग करेंगे तो इस हमें मिल जाएगा 54, मतलब 54। तो कुल योग आ गया 54। और अगर बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या में 2 2 4 4 8 2 10। कैसे? क्योंकि 4 2 बार है, 5 4 बार है, और 6 2 बार है, 7 2 बार है। तो इस प्रकार हमको मिल गया 10। तो माध्य यहां से निकल के आएगा कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग मिला है 54 और बटा 10। तो इस प्रकार में माध्य मिल गया 5.4। तो माध्य की ये पहली विधि हो गई, अवर्गीकृत विधि। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्गीकृत विधि की। तो वर्गीकृत विधि में क्या होता है, हम इसमें वर्ग बनाते हैं, अंतराल बनाते हैं। मान लीजिए ये आंकड़े 100 विद्यार्थियों के लिए, कितने विद्यार्थियों के? 100 विद्यार्थियों। तो ऐसे में सारणी बनाने में एक लंबी सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक। तो उसके लिए जगह भी चाहिए, या इस तरह से लिखने में भी लंबा समय लगेगा और इनका योग करने में भी समय लगेगा। तो अगर हम इन आंकड़ों को, इन 100 परीक्षणों को हम वर्ग के रूप में लिख लें, अंतराल के रूप में लिख लें, जैसे 0 से 10। अब 0 से 10 के बीच जितनी संख्याएं होंगी हम उस वर्ग में लिख देंगे। फिर लिखेंगे 10 से 20, यानी 10 और 20 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उसमें लिख लेंगे, उस वर्ग में। तो इस तरह से हमें एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। और इस शॉर्ट फॉर्म में मतलब कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, और हम कैलकुलेशन आसानी से फार्मूले बेसिस पे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं।